केजरीवाल ने ईडी के आदेश को बता दिया गीदड़ भभकी, नोटिस को कहा गैर कानूनी। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले। अरविंद केजरीवाल नहीं गए ईडी के दफ्तर, बताया भाजपा की नोटिस। केजरीवाल ने कहा ईडी की नोटिस राजनीति से प्रेरित, बीजेपी ने भिजवाया है नोटिस। केजरीवाल ने कहा 4 राज्यों में चुनाव प्रचार रोकने की मंशा से भेजा गया है गैर कानूनी नोटिस। ईडी तुरंत बीजेपी द्वारा भिजवाया गया यह नोटिस वापस ले केजरीवाल। जी हां, केजरीवाल ने आज की सरकार के अंतर्गत चलने वाली ईडी को न सिर्फ गैर कानूनी बताया, बल्कि उनके द्वारा भेजी गई नोटिस को भारतीय जनता पार्टी की नोटिस कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो मुझे नोटिस भेजी गई है न सिर्फ मुझे राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए भेजी गई है, बल्कि राजनीति के मैदान में मात देने के लिए भी यह नोटिस भाजपा ने राजनीति से प्रेरित होकर भिजवाई है। केजरीवाल ने कहा कि 4 राज्यों में चुनाव प्रचार का समय चल रहा है। मैं खुद लगातार प्रचार में जा रहा हूं और आज मैं ईडी के सामने जाने की बजाय सीधे मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करेंगे। 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में केजरीवाल और भगवंत मान प्रचार करेंगे। इससे बहुत साफ हो गया है कि राजनीति के असल खिलाड़ी के रूप में लगातार केजरीवाल इसलिए भी उभरते हैं कि वह समय रहते अपनी राजनीतिक ऋण को हमेशा ताकतवर बनाए रखते हैं और सही समय पर वह सही जवाब दे पाने में भी सक्षम होते हैं, जो कि दिया जाना चाहिए। और केजरीवाल ने सीधे तौर पर चिट्ठी लिखी है ईडी के अधिकारियों को और कहा है कि इस नोटिस को न सिर्फ वापस लिया जाए, बल्कि यह भाजपा की नोटिस है और यह राजनीति से प्रेरित है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में भी जो पुलिस हुआ करती थी, उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे, फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।